हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि अपने कर रहे थे बात, कला संस्कृति के ऊपर बात कर रहे थे। कला व संस्कृति के ऊपर बात कर रहे थे और कला भी संस्कृति के अंदर कौन सा टॉपिक कर रहे थे जिसे कला संस्कृति का सामान्य परिचय कहा जाता है मेले व त्यौहार का। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपको अधिकांशतः मैं राजस्थान के जो हिंदू त्यौहार होते हैं उनकी जानकारी देता रहूँगा। अधिकांशतः जो मेले लगते हैं राजस्थान के अंदर, बहुत प्रसिद्ध मेले लगते हैं। कई तो इसमें लक्खी मेले के नाम से जाने जाते हैं और कई मेले पशु पशु मेले के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। बहुत से ऐसे विख्यात मेले की बात करेंगे अपने। बेसिक जानकारी आपको मैं कंप्लीट देता रहूँगा, ठीक है। अपनी काफ़ी क्लासें हो चुकी थी। अपने चैत का महीना, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। और आज अपने जिस महीने के ऊपर बात करें, भादवे के महीने के ऊपर बात करते हैं। भादवे के महीने में अगर मैं बात करूं, एक कृष्ण पक्ष होता है, कौन सा शुक्ल पक्ष होता है। भादवे की मैं कृष्ण पक्ष के अंदर बात करता हूं तो भादवे की कृष्ण पक्ष के अंदर तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज कहा जाता है। नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है और बूंदी की प्रसिद्ध है। अगर मैं छठ की बात करता हूँ, इसे उप छठ, चंदन छठ के नाम से जाना जाता है। इसे हल छठ भी कहा जाता है। बलराम जयंती इसी दिन बनाई जाती है और हल की पूजा की जाती है। अष्टमी की बात करता हूँ, जन्माष्टमी इसी दिन आता है। मंगलिया मंगलिया मैया जी का मेला इसी दिन लगता है बापुनी जोधपुर के अंदर। अच्छा, इसके पश्चात मैं बात करता हूँ तो नौ को गोगा नवमी होती है। दो मेले भरते हैं, एक तो दरेवा चूरू के अंदर मेला लगता है और दूसरा इसका कहाँ पे, गोगामेडी के अंदर मेला लगता है। फिर मैं बात करता हूँ माउस को कौन सी बच बारस आती है, सॉरी बारस को बच को बारस आती है, बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। और मैं बात करता हूँ माउस को सत्या माउसा कहा जाता है इस दिन, क्योंकि एक देवी का नाम था नारायणी देवी, और नारायणी देवी अपने पति तन धनदास अग्रवाल के साथ में क्या होती है, सती होती है। ये बेसिक बातें अपने इसके बारे में पढ़ चुके थे। आगे मैंने इस साइड में बात की, शुक्ल साइड में चलना शुरू किया था मैंने। और शुक्ल साइड के अंदर मैंने कहा था यहाँ पे दूध से लेकर 10वीं तक एक मेला बढ़ता है, जिसे कौन सा मेला कहा जाता है, इसे रामदेव जी का मेला कहा जाता है। इसे बाबेरी बीज, बाबेरी दूज के नाम से, मारवाड़ का कुंभ जिसे कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला इसे कहा जाता है। फिर चौथ को मैंने हरितालिका तीज, तीज को आती है। चौथ को गणेश चतुर्थी आती है, इसे गलंग चतुर्थी भी कहा जाता है, इसे चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमने कुछ एक बात तो आगे चलते हुए बात कर रहे थे, बेसिक बात करते चलेंगे। और हम बात कंटिन्यू इसी के ऊपर थी कि आगे चार भुजानाथ का मेला, सॉरी देवनारायण जी का मेला सप्तमी अष्टमी को भरता है। अष्टमी को बात की थी अपने, गोपाष्टमी आती है, सॉरी राधा अष्टमी आती है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ इस्लामाबाद में एक मेला लगता है। ये अपने अष्टमी की बात की थी। अपने आज बात करते हैं, वो बात करते हैं नौवीं की, कोई खास नहीं है। 10वीं को बात करते हैं, यानी कि 10वीं की बात करता हूँ, 10वीं को क्या खास पड़ता है सुनना। जो भादवे की महीने की 10वीं पड़ती है, भाद्रपद का महीना दिख रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं। इसमें अपने बात करता हूँ कृष्ण पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के मैंने शुक्ल पक्ष में 10वीं की बात करता हूँ। इस शुक्ल पक्ष की दशमी को, सॉरी तेजा दशमी कहा जाता है। जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसे तेजा दशमी कहा जाता है। और यहाँ पे परबतसर नागौर में, यहाँ पर परबतसर नागौर में पशु मेला भी लगता है। इसी दिन यहाँ पे परबतसर नागौर में पशु मेला भी लगता है। और आपको मैं बता दूं, जो खेजड़ली वाली घटना थी, जो खेजड़ली वाली घटना आती है, आप राजस्थान में अधिकांशतः इसको पढ़ते हो, राजस्थान में अधिकांशतः इस घटना को पढ़ा जाता है। वो खेजड़ली की घटना भी इसी दिन होती है। जो खेजड़ली की घटना थी वो भी इसी दिन होती है। खेजड़ली घटना भी वो इसी दिन होती है, इसलिए विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र
विश्व का एकमात्र, अगर मैं खेजड़ली वृक्ष मेले की बात करता हूँ तो ये खेजड़ली वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र कहाँ पे लगता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ पे लगता है? जोधपुर में। और बात बता दूं आपको मैं, विश्व का एकमात्र खेजड़ली पशु मेला तेजा दसवीं पर्व सरनागो 11 को बात करता हूं, उस 11 को कहा जाता है जल झूलनी एकादशी या फिर देव झूलनी एकादशी। यानी कि जो भादवे की शुक्ल की 11 आती है उसे जल झूलनी एकादशी या फिर देव झूलनी एकादशी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? माना जाता है इस दिन विष्णु को जल में स्नान करवाया जाता है, इसलिए इसे जल झूलनी या फिर देव झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है जल झूलनी या फिर देव झूलनी एकादशी कब आती है, तो आप उनको बता सकते हो जल झूलनी या फिर देव झूलनी एकादशी कब आती है। ये बेसिक आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करता हूं मैं, बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ में चलते रहेंगे। आ गया जल झूलनी देव झूलनी एकादशी। फिर आती है 14 भादवे की 14, और इसी भाद्रपद की जो 14 होती है शुक्ल पक्ष की, इस दिन जो एक व्रत किया जाता है, इसे अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। जो अपने गणेश चतुर्थी आती है, जो घर में मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते हैं, उनका जो विसर्जन किया जाता है, उस मिट्टी के गणेश जी का जो विसर्जन किया जाता है, इसी चतुर्दशी को किया जाता है, इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछा जा सकता है अनंत चतुर्दशी कब आती है? हर जो पूर्णिमा आती है, भादवे की पूर्णिमा आती है, उस दिन क्या हो जाते हैं? इस दिन श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। टोटल श्राद्ध की संख्या कितनी होती है? 16 श्राद्ध होते हैं। अब सबसे बड़ा महीना, सबसे मेन महीना और सबसे प्रमुख महीना, और मैं तो कहता हूँ 90% पेपर अगर छपता है त्योहारों में से तो ये भादवे के महीने से छपता है। भादवे के महीने के बारे में थोड़ी सी मैं कंप्लीट जिक्र कर दूं। भादवे के महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, हर महीने में होते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की तीज को, पहले मैं कृष्ण पक्ष के 15 दिनों की बात कर देता हूँ क्यों, कौन सा खास है, फिर मैं शुक्ल पक्ष की बात कर देता हूँ। कृष्ण पक्ष की तीज को बुड्ढी तीज, बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज भी कहा जाता है। बुड्ढी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज भी कहा जाता है। नीम के वृक्ष की पूजा इसी दिन की जाती है और बूंदी की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी कहा कि बूंदी की प्रसिद्ध है। छठ को, जिसे ऊप छठ भी कहा जाता है, से चंदन छठ भी कहा जाता है, से हलर छठ भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन बलराम जयंती बनाई जाती है और किसान वर्ग के लोग हल की पूजा इसी दिन करते हैं। एक दिन फिर ब्रेक लिया, फिर यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ, इसे जन्माष्टमी बोल दिया गया, और जन्माष्टमी के दिन मांगलिया मैया जी का मेला लगता है बापेनी जोधपुर के अंदर। फिर एक दिन के अगले नेक्स्ट दिन के बाद में, यानी कि अष्टमी के बाद नवमी आती है, और नवमी की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे गोगत जी का मेला बढ़ता है। ददरेवा चूरू के अंदर लगता है, और कहाँ पे? गोगामेडी के अंदर लगता है। गोगामेडी को धुरमेडी कहा जाता है, ददरेवा चूरू को सिरसमेडी के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 12 को बचबारस आती है, 15 को सत्य अमावस्या से आती है। सत्य अमावस्या की मैं कंप्लीट बात बता देता हूँ आपको, सत्य अमावस्या की क्या खासियत होती है। सत्य अमावस्या को तनदास, जो नारायणी देवी थी, नारायणी देवी अपने पति तन धनदास अग्रवाल के साथ में इस दिन क्या होती है? तन धनदास अग्रवाल के साथ इस दिन सत्य होती है, इसलिए सत्य अमावस्या झुंझुनू में मेला लगता है। बाबेरी दूज की बात करते हो, दूज से लेकर 10वीं तक यहाँ पे मेला बढ़ता है। दूज से 10वीं तक एक मेला बढ़ता है, इसे बाबेरी दूज कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ जिसे कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला जिसे कहा जाता है। तीज को हरितालिका तीज आती है। चौथ की बात करते हो तो यहाँ पे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। पंचमी को बात करते हो ऋषि पंचमी जिसे कहा जाता है, भोजन थाली मेला इसी दिन लगता है, और महेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन भी इसी दिन मनाता है। छठ सातवीं की बात करते हो तो यहाँ पे देवनारायण जी का मेला आसीन भीलवाड़ा के अंदर लगता है। अष्टमी को यहाँ पे राधा अष्टमी होती है। राधा अष्टमी के दिन निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पेट कहाँ पे? सलेमाबाद अजमेर में उर्स पड़ता है। 10वीं की बात करता हूँ, यहाँ पे तेजा दशमी होता है, खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है। यहाँ पे विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला जोधपुर के अंदर लगता है। 1730 की एक घटना पड़ती है, 294 लोग यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। 263। आगे मैं बात करता हूँ तो 14 को, जो 11 को आती है उसे देव झूलने एकादशी कहा जाता है, जल झूलने एकादशी जिसे कहा जाता है। और गणेश चतुर्थी उसके चतुरा वो अनंत चतुर्दशी आज भी 14 के बाद में आ जाते हैं, और 15 से क्या शुरू हो जाते हैं? 15 से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं।
भादवे के महीने के बाद में जो महीना आता है उसे कौन सा महीना? आश्विन का महीना कहा जाता है। कौन सा महीना? उसे आश्विन का महीना कहा जाता है। उसे आश्विन के महीने के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हर महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं। हर महीने में कौन सा पक्ष होता है? एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। जो सबसे पहला पक्ष होता है उसे कौन सा पक्ष कहा जाता है? जो सबसे पहला पक्ष होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। आश्विन के मैं पहले की बात करता हूं, ये पहला पखवाड़ा 15 दिनों का यानी कि कृष्ण पक्ष हुआ। ये दूसरा पखवाड़ा हुआ जिसे शुक्ल पक्ष कहा गया। आश्विन के महीने में क्या होता है? देखो पूरा पक्ष किससे भरा पड़ा? श्राद्ध से भरा पड़ा। श्राद्ध में कोई अच्छे काम थोड़ी ना होते। श्राद्ध में तो क्या किया जाता है भाई? खाना खिलाया जाता है। कभी जीमते जी उनको पानी का लोटा नहीं जलाते, बाद में मरने के बाद में अपने क्या करते हैं, कभी सीरा बनाते हैं, कभी कुछ ही बनाते हैं, कभी बर्फियाँ डाल के उसके ऊपर रखते हैं। और कौवा भी उस दिन पूरा भाव खाता है भाई, वो जो चेक मारता रहता है किनके यहाँ पे अच्छे श्राद्ध है, थोड़ा सा नकली चलेगा नहीं, नो नो एंट्री। वो भी पूरा चेक मार मार के खाता है भाई, उस दिन पूरा चेक मार मार के खाता है। कृष्ण पक्ष हुआ, अरे शुक्ल पक्ष हुआ। कृष्ण पक्ष पूरा पहले तो पूरा का पूरा जो पखवाड़ा होता है 15 दिनों का क्या होता है? श्राद्ध से भरा हुआ। श्राद्ध शुरू कब हो जाते हैं? भादवे की जो पूर्णिमा आती है उस दिन श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा को क्या शुरू हो जाते हैं? श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। लेकिन काम की बात क्या है? काम की बात तो भाई ये है, पहला तो एक पॉइंट है, यह है संपूर्ण पखवाड़ा। श्राद्ध से भरा हुआ है। देखो श्राद्ध में क्या किया जाता है? श्राद्ध में मुख्य रूप से क्या बनाया जाता है? गोबर की या फिर जो मिट्टी होती है उनकी अलग अलग सांजियां बनाई जाती है भाई। दीवारों के ऊपर अलग अलग मोंडने मार इसके डायग्राम से बनाना, कोई देवी बना देना, कोई देवता बना देना, ये कुछ सारे श्राद्ध में किए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो श्राद्ध से जो झांकियां बनती है, मांडने बनते हैं, वो किससे? गोबर से या फिर किससे? मिट्टी से। गोबर में मिट्टी से सांजियां बनाई जाती है। देखो दीवारों पे देखते हैं ना कभी कभार, दीवारों पे कभी कभार जब कोई बाहर त्योहार हो जाता है, या फिर जब कोरोना के समय आया था तो लोगों ने ऐसे ही लकीरें निकाल दी थी बाहर, हमारे घर पे कोरोना ना आ जाए, हमारे घर पे कोरोना ना आ जाए। सेम उसी प्रकार डायग्राम से बना देना दीवारों के ऊपर, उसे सांझिया बोलते हैं। और ये मुख्यतः काम कब किया जाता है? ये श्राद्ध पक्ष के अंदर सांझे किया। लेकिन देखो पूरे श्राद्ध के अंदर गोबर में मिट्टी की सांझियां बनाई जाती है, लेकिन नाथ द्वारा केले की सांझी के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? नाथ द्वारा केले की सांझियों के लिए प्रसिद्ध पड़ता है। यह भी आपको पता होना चाहिए भी नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा केले की सांझियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने कहा था गोबर में मिट्टी की सांझियां बनाई जाती है, लेकिन मैं बात करता हूं किसकी? नाथ द्वारा की। भाई साहब नाथ द्वारा ये अपने आप में नाथ द्वारा जिसे राज संबंध कहा जाता है, भाई साहब नाथ द्वारा की आप रीस नहीं कर सकते। नाथ द्वारा जिसे नाथ द्वारा ही कहा जाता है, पूरी 5 बातें गिन के काउंट करना। और पेपर में 500 की 500 बातें पता नहीं कितनी बार छप चुकी है। नाथ द्वारा जब भी दिमाग में आ जाए ना, 5 बातें पढ़ लेना। अब 5 बातें से कौन सी पढ़नी है? सबसे पहली तो आपसे पूछे पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। दूसरा आपसे पूछे
केले की सांजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। तीसरा आपसे पूछे अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। चौथा आपसे पूछे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। और पांचवा अगर आपसे कोई पूछे भी पक्की मीनाकारी, एक कच्ची मीनाकारी होती है जो पित्तल के ऊपर रंग भराई का कार्य होता है, पित्तल के ऊपर रंग भराई का जो कार्य किया जाता है उसे पक्की कच्ची मीनाकारी कहा जाता है, इसे मुरादाबादी कहा जाता है। लेकिन जो पक्की मीनाकारी की जाती है चांदी के वस्तुओं के ऊपर रंग भराई का कार्य है, उसे पक्की मीनाकारी कहा जाता है। और वो कहाँ की प्रसिद्ध? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और यही नाथ द्वारा, वैसे तो जो श्राद्ध होता है उसके अंदर गोबर में मिट्टी की सांजियां बनती है, लेकिन जो केले की सांजियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है उसे नाथ द्वारा कहा जाता है। ठीक है। और क्या किया जाता है इसके अंदर? श्राद्ध से भरा होता है, गोबर में मिट्टी की सांजियां बनाई जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद की केले की सांजियां प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेना। नाथ द्वारा राजसमंद की कहाँ की कौन सी सांजियां प्रसिद्ध है? केले की सांजियां प्रसिद्ध है। हो गया। ठीक है। और कौन सा पॉइंट है भैया आप बोलोगे सर कोई अच्छा पॉइंट बता दो। और कोई आप बोलोगे सर अच्छा पॉइंट बता दो, तो बिल्कुल बता देते हैं। सुनना, एक पूरे भारत में एक मंदिर है उदयपुर का, जिसे मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर कहा जाता है। उदयपुर में एक मंदिर पड़ता है जिसे मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर कहा जाता है। जो उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ का जो मंदिर पड़ता है ना, उदयपुर का जो मत्स्येंद्रनाथ का जो मंदिर पड़ता है वो राजस्थान के अंदर सांझियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जो उदयपुर में मत्स्येंद्रनाथ का जो मंदिर पड़ता है वो राजस्थान के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो सांझियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? सांझियों के लिए। अच्छा, एक और बात बता दूं, टोटल 15 श्राद्ध किस में आते हैं? आश्विन के महीने में। एक कहाँ पे? भादवे के महीने में था, अंतिम पूर्णिमा को। लेकिन जो अंतिम श्राद्ध होता है, जो अमावस कहा जाता है, इस श्राद्ध के दिन एक व्रत के जैसे थम्बुड़ा व्रत कहा जाता है। इतनी बातें आश्विन के महीने के एक साइड की आपको पता होनी चाहिए। अब कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए कंप्लीट एक बार सुन लेना भी। आपको कंप्लीट कौन कौन सी बातें बेसिक तो आपको पता होनी चाहिए। जो आश्विन का एक साइड का पूरा पखवाड़ा होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? श्राद्ध के लिए। गोबर में मिट्टी की सांझ इस दिन मनाई जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद केले की सांझों के लिए प्रसिद्ध है। मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर उदयपुर में सांझों के लिए प्रसिद्ध है। अमावस्या थम्बुड़ा व्रत इस दिन किया जाता है। और बात करते हैं शुक्ल पक्ष के अंदर, यानी कि श्राद्ध से अगले दिन कौन से शुरू हो जाते हैं? नवरात्रा शुरू हो जाते हैं। इन्हें सर्दीय नवरात्रा कहा जाता है। श्राद्ध से अगले दिन नवरात्रा शुरू हो जाते हैं, जिन्हें कौन से? सर्दीय नवरात्रे के नाम से जाना जाता है। नवरात्रे दो आते हैं, एक चैत्र के महीने में आते हैं, एक श्राद्ध के महीने में आते हैं। चैत्र के महीने वालों की मैं बात करता हूं तो इन्हें बसंतीय नवरात्रे कहेंगे, क्योंकि बसंत ऋतु में आते हैं। अगर इनकी मैं बात करता हूं तो इन्हें कौन से नवरात्रि कहेंगे? इन्हें सर्दीय नवरात्रि कहेंगे, क्योंकि सर्द ऋतु के अंदर आते हैं।
ठीक है, आगे मैं चलता हूं तो अष्टमी को, इसे दुर्गाष्टमी कहा जाता है। देखो नवरात्रि के अंदर एक अष्टमी वो भी आई थी, नवरात्रि में एक अष्टमी वो भी आई थी। नवरात्रि में एक अष्टमी जो चैत्र के महीने के अंदर आती है, जिसे अशोकाष्टमी बोला गया था, अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है, ये कहाँ पे आती है। और जो ये दुर्गाष्टमी होती है इसकी पूजा लगभग जो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है। यहाँ पे दुर्गाष्टमी को दुर्गाष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल की दुर्गाष्टमी प्रसिद्ध है। अच्छा, और बात करता हूं मैं उत्तर भारत में। अगर मैं पश्चिम बंगाल में बोलूं तो इसे दुर्गाष्टमी बोलते हैं, जो आश्विन के महीने में। देखो अष्टमियां दो होती है मुख्य रूप से, चैत्र के महीने की, एक अशोकाष्टमी एक दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी जो पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है, लेकिन उत्तर भारत में भी इसी दिन कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम चलता रहता है। उत्तर भारत में जो कार्यक्रम चलता है उसे होमाष्टमी कहा जाता है। उत्तर भारत में जो कार्य इस दिन चलता है उसे होमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की तो कौन सा बोलेंगे, दक्षिण भारत की तो बोलेंगे उसे कहेंगे दुर्गाष्टमी। उत्तर भारत की इस दिन कौन सी, आपसे बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा, होमाष्टमी कब आती है, महीना पूछ लेगा, पक्ष पूछ लेगा आपसे, या फिर तिथि पूछ लेगा, बेसिक सा, या फिर होमाष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है, दुर्गाष्टमी कहाँ की प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, काफी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न टपक जाते हैं। अच्छा, दुर्गाष्टमी आया, एक दिन के बाद में छोड़कर फिर आता है दशहरा। दशहरा भाई क्या होता है सभी को पता होगा, रावण सभी ने वो रामायण वगैरह सभी ने देख रखी होगी। रावण का वध कर दिया जाता है रावण के, राम के द्वारा उसका वध कर दिया गया जब राम के द्वारा, तो भाई दशहरा बनाना शुरू हो गया। माना जाता है दशहरा का जो त्योहार होता है इसे विजयादशमी कहा जाता है। विजयादशमी जिसे कहा जाता है विजयादशमी, और कहा जाता है बुराई पे अच्छाई की विजय इसी दिन प्राप्त होती है। बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, तो विजयादशमी बनाना शुरू कर दिया गया। आपके पूछेगा, देखो राजस्थान में अधिकांशतः बात करता हूं, भारत में बात करता हूं, जो अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की जाती है। राजस्थान में बात करूं, भारत में बात करता हूं, जितने भी अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, अस्त्र व शस्त्रों की पूजा की जाती है, अस्त्र शस्त्रों की जो पूजा की जाती है वो इसी दिन की जाती है। ये बेसिक सा प्रश्न बनता है, अस्त्रों शस्त्रों की पूजा कब की जाती है। बेसिक सा बहुत सिंपल सा प्रश्न बनता है, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी पूजा कब की जाती है। या फिर आपसे पूछ लेगा खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है। अस्त्रों शस्त्रों की पूछ लेगा, खेजड़ी वृक्ष की कब की जाती है। या फिर आपसे पूछेगा लीलटास पक्षी के दर्शन कौन से दिन शुभ माने जाते हैं। अस्त्र शस्त्र पूछ सकता आपसे, लीलटास पक्षी के दर्शन कौन से दिन शुभ माने जाते हैं। या फिर खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है। ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दशहरे के दिन 3-4 बातें लिखना। दस तारीख को आता है, विजयादशमी कहा जाता है। दूसरा, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है। तीसरा, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। चौथा, लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। पांचवा, अगर मैं भारत में बात करता हूं तो भारत में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक का। भारत में मैसूर कर्नाटक का दशहरा प्रसिद्ध है। और राजस्थान में बात करता हूं तो कोटा का।
एक व्यक्ति था मुगल बादशाह, जिसका नाम था जहांगीर। अगर कोई मुगल शासकों के अंदर कोई दशहरा देखने का सबसे ज्यादा शौकीन था तो उस व्यक्ति का नाम ही क्या था? उस व्यक्ति का नाम ही था जहांगीर। राजस्थान में अगर कहीं किसी के समय दशहरा शुरू होता है तो कोटा के शासक उमेश सिंह के समय शुरू होता है। ये बेसिक बात थी। दशहरा के बारे में 4-5 बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा? आश्विन के महीने में दशहरा आता है, विजयदशमी के दिन आता है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है, खिचड़ी व्रत की पूजा की जाती है, लिल्टस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और यहाँ पे जो पूरे भारत में कहीं का प्रसिद्ध पड़ता है तो मैसूर कर्नाटक का पड़ता है। और आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। और कोटा का जो शासक था जिसका समय शुरू होता है माधव सिंह के समय शुरू होता है, कोटा के शासक। और मुगल बादशाह जहांगीर था जो कि कौन सा क्या देखने में सक्ष जो परिपूर्ण था? तो दशहरा देखने में परिपूर्ण था। अच्छा, फिर मैं पूर्णिमा की बात करता हूँ। दशहरा के बाद में जो मेन आता है वो पूर्णिमा ही आती है, यानी कि आश्विन पूर्णिमा की बात करता हूं मैं। आश्विन पूर्णिमा की बात करूं तो उसे रास पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे रास पूर्णिमा या फिर कौन सी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं? इसे रास पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आप बोलोगे सर क्यों, क्या रीजन हो सकता है? देखो बेसिक अपने क्या करते हैं, नॉर्मल से जब ये पूर्णिमा आती है तो बोलते हैं भी खीर बना के रात को चांद की वहाँ पे टांग देते हैं चांद के सामने, और चांद के प्रकाश पड़ता है तो पवित्र हो जाएगी, सुबह खा लेंगे। भाई साहब कहा माना जाता है जो रास पूर्णिमा होती है इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन जो चांद होता है अपनी 16 कलाओं के अंदर निपुण होता है, उसकी जो भी 16 कलाएं होती है उसमें निपुण होता है, यानी कि पूरा पवित्र होता है। तो कहा जाता है उसे अगर चांद का वहां पे प्रकाश पड़ा उस खीर के अंदर तो अपने कर लेंगे तो अपने भी कुछ अच्छे गुण आ जाएंगे। इसीलिए रात के समय जो खीर खुली छोड़ दी जाती है बना के कि प्रकाश पड़ेगा चांद का, तो उसी पूर्णिमा को रास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहा जाता है। एक बात लिख लेते हैं, चंद्रमा इस दिन अपनी सोलह कलाओं में निपुण होता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी पूर्णिमा होती है जिस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के अंदर निपुण होता है। या फिर मैं बात करता हूं इस दिन एक महोत्सव बनाया जाता है, मीरा महोत्सव। और मीरा कहाँ की रहने वाली थी? चित्तौड़गढ़ की रहने वाली थी। तो कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में एक महोत्सव बनाया जाता है मारवाड़ महोत्सव। जोधपुर के अंदर। आश्विन के महीने के अंदर बात याद करवाने वाली कंप्लीट बताऊं तो पूरा एक पक्ष किससे भरा पड़ा? श्राद्ध से भरा पड़ा। इस दिन केले की सांजिया गोबर की सांजिया बनती है। केले की सांजिया कहाँ से बनती है? नाथद्वार राजवंश की। उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ का मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? नाथद्वार उसके अंदर केले की सांजियों के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा व्रत इस दिन किया जाता है। और बात करता हूँ यहाँ पे इस दिन मीरा महोत्सव होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और मारवाड़ महोत्सव होता है वो भी कहाँ पे होता है? मारवाड़ महोत्सव तो वो कहाँ पे होता है? इस दिन होता है। ठीक है, आगे जो कौन सा महीना आता है? अश्विन का महीना। आगे कौन सा महीना आता है? अश्विन का महीना आता है। अश्विन के महीने के अंदर मैं बात करता हूं, अश्विन के महीने में बात करूं मैं, अश्विन के बाद कार्तिक का महीना। कार्तिक का सिंपल सा कोई खास नहीं है, अपनी जो काम की बातें वो पढ़ लेते हैं। कार्तिक की चौथ को यानी कि कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ होता है। महिलाएं अपने अच्छे पति के लिए व्रत रखती है, ठीक है, लंबी उम्र के लिए। 8 को एक अष्टमी मनाई जाती है, जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। 8 को एक अष्टमी मनाई जाती है, जिसे कौन सी अष्टमी कहा जाता है? उसे अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए।
मैं तेरस को बात करता हूँ, धनतेरस होती है यहाँ पे। और कहा जाता है धनवंतरी ने पूरा समुद्र का मंथन कर दिया था इसी दिन। और यहाँ पे दीपावली के समय धनतेरस के दिन घर पे बर्तन खरीदने शुभ माने जाते हैं इस दिन, ठीक है। 14 की बात करते तो रूप चतुर्दशी कहा जाता है। और 15 को दीपावली होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को निर्वाण इसी दिन प्राप्त हुआ था। बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। करवा चौथ कब आता है? चौथ को आता है। अष्टमी कब आता है? कार्तिक की, कृष्ण की अष्टमी को। धनतेरस कार्तिक की तेरस को आता है, शुक्ल की। छोटी दीपावली, दीपावली कार्तिक की माउस को क्या होती है? दीपावली होती है। दीपावली का एक दिन, इस दिन बात करता हूँ अगले दिन शुक्ल पक्ष की, जिसे क्या कहा जाता है? गोवर्धन पूजा कहा जाता है। और इसी दिन अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। कहाँ का? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद का। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज आती है। यम द्वितीय कहा जाता है इस दिन। अष्टमी को गोपाष्टमी होती है। नवमी को आंवला नवमी होती है। 11 को बात करता हूँ यहाँ पे, ये एकम को होती है, दूज को होती है, अष्टमी को होती है, ये नवमी, इसको नवमी को होती है। 11 की बात करता हूँ तो इसे देव उठनी 11, यानी कि जब जो आषाढ़ के महीने के अंदर शुक्ल की 11 को सो जाते हैं देवता, तो उठ कब जाते हैं? कार्तिक की 11 को देव उठने 11 जिसे कहा जाता है, उठ जाते हैं। फिर मैं 15 को बात करता हूँ, कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती इस दिन आती है। कपिल मुनि का मेला इस दिन भरता है, कोलायत के अंदर, बीकानेर के अंदर। सावा चूरू में मेला लगता है। चंद्रभागा का मेला लगता है इस दिन, झालरापाटन के अंदर, चंद्रभागा पशु मेला। पुष्कर मेला इस दिन लगता है। सावित्री मेला अजमेर में इस दिन लगता है। ये सारी घटना कौन से दिन होती है? ये सारी घटना किसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन से आपसे संबंधित रहती है। इतनी सारी बातें आपको कार्तिक के महीने के बारे में कंप्लीट पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब मैं कंप्लीट थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार में। चैत विशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष मोह फाल्गुन। चैत में गणगौर याद रखना, बहुत क्या काम किए, दुलंडी याद रखना, जोहर मेला, महावीर जयंती। आखा तीज वैशाख की शुक्ल तीज को आखा तीज, सुहा तीज, अक्षय तृतीया कहा जाता है। भूसावा इस दिन होते हैं। बीकानेर की स्थापना दिवस इस दिन सर्वाधिक है। भूसावा बाली भाई इस दिन किए जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को 5 बड़े मेले लगते हैं, इसे बाणगंगा का मेला, मातृकुंडिया का मेला, गौतमेश्वर का मेला, गोमती सागर का मेला और नकीजे का मेला। चैत वैशाख जेठ, जेठ में बड़े बड़े सिस्टम सारे हो जाते हैं। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ के अंदर योगिनी एकादशी आती है, भडला नवमी आती है, देवसेनी एकादशी आती है, व्यास गुरु पूर्णिमा आती है। सावन में नागपंचमी, रक्षाबंधन याद रखना, छोटी तीज याद रखना, लहरिया उड़ा जाता है इस दिन। भादवे के महीने मैंने पूरा रिवाइज करवा दिया। कार्तिक है, आश्विन का महीना करवा दिया। और आश्विन के कार्तिक के महीने की बात करते हो, करवा चौथ, होली अष्टमी, धनतेरस आती है, छोटी दीपावली। इस साइड में एकम की बात करता हो तो गोवर्धन पूजा आती है, अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। 2 को यम द्वितीय इस दिन आता है। 8 को कौन सी गोपाष्टमी आती है। 9 को अमला नवमी आती है। 10 को 11 को उठ जाते हैं देवता। और अगर मैं बात करता हूँ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, गुरु नानक जयंती, सावा चूरू का मेला इस दिन लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है, पुष्कर मेला इस दिन लगता है, सावित्री मेला इसी दिन लगता है। ये सारे कौन से महीने में पढ़ते हैं? कार्तिक महीने में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक मिलती है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।